सर्वनाम के कारक रूप। और मैंने बताया था कि मैं एक टेबल के माध्यम से आपको बताऊंगा क्या क्या इसमें होता है। चलिए, जैसा देखिए, ये तो है सर्वनाम। ये सर्वनाम का कर्ता रूप है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, और अधिकरण। अधिकरण ये हम एक टेबल कंप्लीट कर रहे हैं बेटा। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास में। संबोधन इसमें शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। संबोधन का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे इसमें। सबसे पहले एक सर्वनाम है, और वो सर्वनाम जो है लिखा गया है मैं। मैं सर्वनाम का कर्ता रूप बताना है। और कर्ता की विभक्ति क्या होती है? ने। भाई, कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है? ने। तो इसका बताइए, कर्ता कारक रूप क्या बनेगा? मैंने। अच्छा बताओ, कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? वो तो मैंने कल भी बताया था, मैं को तो आएगा नहीं। क्या रूप बनेगा इसका? मुझको। अच्छा देखो, कभी कभी आप लोगों ने देखा कहीं कहीं मुझको शब्द के लिए हम मुझे भी लगा देते हैं। बोलो। जैसे कभी कभी मैं एक दुकान पर गया, मान लीजिए, तो मैंने कहा कि भाई साहब वो एक किताब दे दो। तो उसने पूछा, हाँ किसे किताब चाहिए? तो हम ये भी कहते हैं मुझको चाहिए, या ये भी तो कहते हैं मुझे चाहिए। तो मुझे या मुझको दोनों किस में काउंट होंगे? कर्म में आएंगे। तो मुझे हो या मुझको हो, एक ही बात है भैया। अच्छा, करण कारक की विभक्ति क्या होती है? करण की विभक्ति होती है से। अब से लगाएंगे तो मैं से तो होगा नहीं, क्या बनेगा? मुझसे। अच्छा, संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए, है ना? तो के लिए इसका मतलब मैं के लिए, ये तो होगा नहीं, क्या बनेगा फिर? मेरे लिए। मेरे लिए, ठीक है। अच्छा, अपादान की विभक्ति क्या होती है? अब अलग होने का भाव होगा, तो मैं से नहीं होगा बल्कि मुझसे। इसमें भी मुझसे आएगा। अच्छा, संबंध कारक की विभक्ति, भाई का की के, रा री रे, ना नी ने, ऐसा बना सकते हैं, तीनों विभक्तियों से बना सकते हैं, ठीक है। जैसा मे का अगर विभक्ति बनाओगे तो मेरा, मेरी, मेरे, ठीक है। ना लगा नहीं सकते, मैं ना हो जाएगा, नहीं तो फिर मैं नहीं हो जाएगा।
मैंने हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है भैया, है ना? तो में या पर, में से बनेगा मुझ में, बोलो, या बनेगा क्या, मुझ पर, मुझ पर। ठीक है। वो सुना होगा आपने कि मुझ पर एक एहसान करना, मुझ पर कोई एहसान मत करना, है? ठीक है। तो मुझ पर, इसका मतलब कौन से कारक में बोला उसने, अधिकरण कारक में। हाँ, कर्ता का में सर्वनाम का अधिकरण रूप है वो, मुझ पर। ठीक है। अब देखो बेटा, इसी प्रकार से बाकी सर्वनामों के बारे में भी आप लोग बना सकते हैं। अच्छा बताओ तुम मुझे, मैं का, मैं सर्वनाम है ना, एक वचन है, वही सिंगल के लिए आता ना। और मैं का बहुवचन रूप क्या होता भैया, हम। तो चलो इसका बहुवचन रूप भी देखते हैं। मान लो कहीं हम लिखा गया है, तो उसका कर्ता रूप क्या बनाएंगे बेटा, हमने। अच्छा देखो, कर्म रूप क्या बनेगा बेटा, हमको। अच्छा देखो, हमको कुछ लोग कहते हैं हमको, कुछ लोग इसे ऐसा नहीं कह देते, हमें। जैसे कभी कभी क्या होता, तुमने नाम सुना होगा, कोई सामान है, तो किसी ने बोला भाई किसे चाहिए सामान ये, तो किसी ने कहा हमें चाहिए। ठीक है, किसी ने कहा हमको चाहिए। तो हमको या हमें बन जाएगा ऐसी। ऐसी करण में क्या बनेगा भैया, हमसे। देखिए संप्रदान क्या बनेगा, हमारे लिए। अच्छा, अपादान में क्या बनेगा भैया, हमसे। अच्छा देखो, संबंध में मान लो कुछ भी बना सकते हैं, हमारा, हमारी, बाकी अपने हिसाब से बना लें। अच्छा बताइए, इसका अधिकरण रूप क्या बनाओगे, बोलो। या तो बनाओ हम में, या बनाओ हम पर। ठीक है। ये कौन सा रूप बन गया भैया, मैं सर्वनाम का बहुवचन रूप हम होता है, और हम के कारक रूप बन गए वो सब। जब सवाल इस टेबल से आता है ना, तो समझ लीजिए बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है ना। वो पूछता है कि हम सर्वनाम का अधिकरण रूप बताओ क्या होगा। ठीक है, हम सर्वनाम का अधिकरण कारक रूप क्या है, तो या तो कहोगे हम, है ना, हम पर, या फिर हमें। चलिए, एक सर्वनाम होता है तुम, एक सर्वनाम हमारे पास में तुम। भाई कर्ता कारक रूप क्या बनेगा, बोलो, तुमने। या बनेगा, देखिए, कर्म कारक रूप क्या बनेगा भैया, तुमको। करण में क्या बनेगा, तुमसे। संप्रदान में क्या बनेगा, तुम्हारे लिए। अच्छा, अपादान में भी क्या बनेगा, तुमसे। संबंध में क्या बनेगा, तुम्हारा, तुम्हारी। अच्छा देखो, अधिकरण क्या बनेगा, अधिकरण में तुम में, या बनेगा भैया तुम पर। तो ये इसका कौन सा फॉर्मेट हो गया, अधिकरण कारक वाला।
देखिए, ऐसा ही एक सर्वनाम आपने सुना होगा, वह, होता ना वह। वह शब्द का कर्ता कारक रूप बताओ, तो वह ने तो होगा नहीं फिर। भाई कर्ता कारक की विभक्ति क्या लगाते हैं हम, वह, तो वह ने नहीं होता, उसका कर्ता कारक रूप आता उसने। क्या आता है, तो वह का बनाएंगे उसने। कर्म में क्या आएगा, उसको। करण में क्या आएगा, उससे। संप्रदान में क्या आएगा, उसके लिए। ठीक है। बताइए अपादान में क्या आएगा, उससे। संबंध में हो जाएगा, बर्रारी रे तो आंगे नहीं है ना, तो क्या लगाएंगे, उसका, उसके, उसकी। नानी ने आ जाएगा, तो उसने आ जाएगा। भाई ना तो ना आएगा नहीं, उसना तो होता नहीं, उसने भी नहीं होता, उसने हो सकता है, तो उसने आप लगा सकते हैं, ने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए, अधिकरण कारक में क्या बनाओगे, उसमें या उस पर। चलिए, अच्छा बताओ, वह एक वचन है, उसका बहुवचन रूप क्या होता है, बे। तो बे से बनाए। भाई मान लो, अगर बे का इस्तेमाल करेंगे तो बे ने तो होगा नहीं फिर। क्यों भाई, अरे बे ने आ जाएगा। अब सुनो, उसने एक वचन है, उसने का बहुवचन बनाओ, उन्होंने। उसने एक वचन होता नहीं होता, है ना। हाँ, उसने पैसे दिए, एक आदमी, उन्होंने पैसे दिए, तो बहुवचन बन जाएगा। तो इसका बनेगा उन्होंने। उन्होंने